राखी जी, गीत को सुनना है आप, इसमें भी कुछ नहीं है ना, बहुत कुछ है। गीत हो जा कौन सा? और सावन की मैं निवेदन करता हूं आपसे इसका बेस बिल्कुल कट करके इसकी वापसी, जो मॉनिटर की वापसी है वो मुझे मिले और पतली आवाज कर दें आप, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो रही है। चौरसिया जी, न जाने कितनी बार इस माइक में मैंने गाया है, आनंद आ जाता है। आज थोड़ी सी शिकायत है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए आप, आपकी बड़ी कृपा होगी। और सावन की रात साजन के साथ दिल को अकेली, साफ साफ बोलो क्या है सही, सावन की रात साजन के साथ अकेली, साफ बोलो क्या है सहेली, साफ साफ बोलो क्या है सहेली। अमित भैया, गीत में आनंद आ जाएगा, जवाब आए चाहे ना आए, आनंद जरूर आ जाएगा। तो लब से सजन से झूठ नहीं बोलना, रब से रब से रब से रब से, और रब से सजन से झूठ नहीं बोलना, और किसी से दिल का जोरदार तालियां बजाएं संचालक महोदय जी, पूजने हमारे सम्मान्य श्री लखन तिवारी जी, आपके कर कमलों से ये 201 मुद्राओं का आशीर्वाद मिला है। ये नाचीज आपके चरणों में प्रणाम करता है, आशीर्वाद की कामना कर रहा है। अरे सावन की रात साजन के साथ बिल्कुल अकेली, साफ साफ बोलो क्या है सहेली, साफ साफ बोलो क्या है सहेली। लब से, अरे लब से सजन से झूठ नहीं बोलना, लब से सजन से झूठ नहीं बोलना, और किसी से दिल का भेद नहीं बोलना, और राखी जी, मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपया गीत को सुनिए आपको अच्छा लगेगा, समस्त जनमानस से निवेदन कर रहा हूं, सुनिए आप, सुनिए। और हमारे दामाद जी बैठे हैं, दामाद जी। एक राजा थे, राजा भरतदत्त, जिनके कोई संतान नहीं होती थी, तपस्या की, एक ऋषि आए,
ऋषिवर ने फल दिया, कहा तुम अपनी रानी को खिला देना। अब उन राजा की 2 रानी थी, समझो। अब ये बताइए कि राजा को कितनी बड़ी दिक्कत है, कौन सी रानी को फल खिला दिया। किया हुआ क्या, सुनिएगा, सुनिए। अरे की नायता कीर्तन का फल पाया, तो फलदायक फल ऋषि पर ने गाया। वो फल संत जी ने दे दिया, फलदायक फल ऋषि पर ने गाया। कहा कि मेले सतलतन ना हो पतन, ये जतन कर बताया। तो आधा आधा फल दोनों रानियों ने खाया। समझो, समझो पाल साहब, आधा आधा फल दोनों रानियों ने खाया। अब 9 माह बाद सूचना राजा के पास आई, पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हुई, लेकिन आधा पुत्र इस रानी के, आधा पुत्र उस रानी के हुआ है। समझो, गीत को सुनना बहन राखी जी। आधा पुत्र इस रानी को, आधा पुत्र उस रानी को। तो राजा सोच में पड़ गए कि इतनी तपस्या की, उसका ये परिणाम मिला। राजा महल में आए और किया क्या, मेले सतलतन ना हो पतन, ये जतन कर बताया। आधा फल दोनों रानियों ने खाया। तो हुआ क्या, राजा सोचने लगे कि हान लाभ जीवन जस अप जस प्रभु हाथ में। सुन लेना आप सब लोग, निवेदन कर रहा हूं। हान लाभ जीवन जस अप जस विधि हाथ में। और राजा ने दोनों टुकड़े उठाए कि आधा इस हाथ में तो आधा इस हाथ में। ये समझो, अरे हान लाभ जीवन जस अप जस विधि हाथ में, आधा इस हाथ में तो आधा राजा जाते हैं वन में, जंगल में जाते हैं, दोनों टुकड़े डाल दिए जंगल में। अब वहां एक राक्षसी आई जिसका नाम था जरा। अब गीत सुनना, वो दो टुकड़े किस्मत है मां, किस्मत है मां, माने ना मन, मन सोचा चला है, मन सोचा चला है कि आए समझ में न क्या माजरा है। आए समझ में न क्या माजरा है।
चारा चराए, वो टुकड़ों को लेकर निहारा चराए। दोनों टुकड़े उठा लिए, सोचने लगी जरा कि अच्छा बुरा करना है अपने हाथों में, अच्छा बुरा करना है अपने हाथ में, आधा इस हाथ में तो आधा आखिरी बात सुनिए। जरा ने उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया, नाम पड़ा जरासंध। समझो। अब जब भीम और जरासंध का युद्ध होने लगा, भीम और जरासंध का युद्ध होने लगा, तो हुआ क्या कि हुआ दोनों सांसों की तन से मैं कर दूंगा दूर। क्यों? भीम युद्ध कर रहा है यहाँ, भगवान कन्हैया ने देखा काफी समय हो गया है, तो भीम के लिए भगवान कन्हैया ने इशारा किया। क्या प्रभु ये इशारा किया, भीम तब लख लिया, भीम प्रभु ये सारा किया, भीम तब लख लिया, हो कामना वो पूरी, पूर्ण करती नियम प्रतिज्ञा अधूरी। अरे पूर्ण करती नियम प्रतिज्ञा अधूरी। चला गया जरासंध मृत्यु के हाथ में, गया कैसे कि आधा इस हाथ में तो आधा इस हाथ, चला गया जरासंध मृत्यु के हाथ में, आधा इस हाथ में तो आधा अरे आधा इस हाथ में आधा उस हाथ